आखिर संतों से दिक्कत कहाँ है? तो मैं लोकेश जी, क्योंकि हरिद्वार में तो प्रखर आप बोलते रहते हैं, बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर, महाकुंभ पर, और वास्तव में कि सनातन पर बात होनी चाहिए। केसर जो केसरी झंडा है वो घर पर लगना ही चाहिए, उसे देखकर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे ले रहा हूं जी। सर्वप्रथम मैं सभी पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नेटवर्क 10 को, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है और आपने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का, अपने इमोशंस को निकालने का। आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, इसलिए नेटवर्क 10 को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज बात हो रही है सनातन की। हम अभिमानी नहीं हैं, हम स्वाभिमानी है। वेदांत हमारा स्वाभिमान, सृष्टिता हमारी सीता है, हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। जब जब होती है शांति हृदय में, तब तब हम होते हैं केवल भारत। जब होती है शांति हृदय में, तब तब हम होते हैं केवल भारत। जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है तो हम ही हो जाते हैं महाभारत। आज जो बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ घटना हो रही है, मैं देख रहा हूं, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूं कि हमारे मंदिरों को कैसे तोड़ा जा रहा है। आज मुझे याद आ रहा है औरंगजेब के समय, बाबर के समय हमारे देश में मंदिरों को कैसे तोड़ा गया था। आज वही समय आज दोबारा आ रहा है। और मैं कह देना चाहता हूं, आज हमारे संत मेरे समक्ष बैठे हैं और हमारे संत हमारे अग्रगण्य है। अगर मैं बात करूं भगवान रामचंद्र जी की, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, केवल अपने पिता के एक वचन पर भगवान राम इतना बड़ा राज्य छोड़कर वन की ओर जा सकते हैं। तो मैं सभी संतों से कहना चाहता हूं, सभी संत मेरे अग्रगण्य हैं, सभी संत मेरे पूज्य गुरु तुल्य हैं। अगर आप आज्ञा करें, आप आदेश दे, सभी युवा संत यहां पर बैठा है, अगर आप कहेंगे बांग्लादेश जाना है तो सभी युवा संत बांग्लादेश तक जाने के लिए तैयार है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐसा सनातन तेरे लिए। जब से सुना है जिंदगी मौत का नाम है, तब से कफन बांधकर कातिल को ढूंढता हूं। ये मैं जिया हूं तो इस सनातन के लिए जिया हूं। अगर इस देश के लिए, इस सनातन के लिए मरना भी पड़ा तो मैं अपने गुरु की सौगंध खाकर कहता हूं, सनातन की सौगंध खाकर कहता हूं, मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि मेरे पूज्य गुरुदेव ने संस्कार दिए हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन राम मंदिर के आंदोलन के लिए लगाया, गौ माता की सेवा के लिए लगाया। अगर ये सेवा हमें भी मिलेगी तो हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। और बात रही, आज नोएडा के संसद में आए हैं, आपने कहा कि हम हरिद्वार से चलकर आए हैं, नोएडा के संसद में आए हैं। हम इस संसद में इसलिए आए हैं क्योंकि यहां से दिल्ली की संसद बहुत ही पास है। और इन संतों में से सभी कोई ना कोई संत हम संसद में भेजेंगे, क्योंकि जब तक संसद में सनातनी नहीं बैठेगा, एक संत नहीं बैठेगा, तो सनातन की आवाज नहीं उठा पाएगा। एक संत आज मुख्यमंत्री है, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, हे भगवान इतनी सामर्थ्य दे सनातनियों को, कल वो एक भारत का प्रधानमंत्री बने। तो ये शक्ति दे भगवान हमें।